Good morning. Today we will discuss about the human digestive system. Human जो है वो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारा एक होलोजोइक टाइप का होता है. जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें हम लोग जो कि डाइजेशन में हम लोग प्रीवियस पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी हमें वही 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. इंगेशन, डाइजेशन, absorption, assimilation and egation. First of all, ingation. Ingation, the process of taking of food into the body is called the ingation. इसके बाद हमारे पास जब हम फूड को इंगेशन करेंगे, जब हम फूड को टेक करेंगे माउथ में, उसके बाद देन आफ्टर फूड जो होता है हमारे माउथ में होता है. माउथ में जो होती है हमारी बकल कैविटी होती है. बकल कैविटी कंटेन करती है टीथ को, टंग को, सैलाइवरी ग्लैंड को. अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर टीथ. जो टीथ होते हैं वो हमारे कट करते हैं फूड को इनटू स्मॉलर सबस्टेंस पीसेस, चॉइंग एंड ग्राइंड इट. हमारे यहाँ पर टीथ जो होते हैं वो 4 टाइप्स के हमारे टीथ हमारे जॉ में प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम होता है इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर. जो हमारे कैनिन होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, कट का काम करते हैं, फूड को कट करने का. कैनिन जो होते हैं फ्लैसी फूड को टेयर करने का काम करते हैं. प्रीमोलर और मोलर जो होता है वो हमारे फूड को ग्राइंड और प्रेसिंग करने का वर्क करते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे टीथ. हमारी पूरी होल लाइफ में हमारे पास 2 टाइप के टीथ ग्रो होते हैं, एक इन्फेंसी ड्यूरेशन में, एक एडल्ट. जब हमारे पास जो फर्स्टली जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं, देन आफ्टर जब मिल्क टीथ हमारे फॉल हो जाते हैं, उनकी जगह पे रिप्लेस होकर हमारे दूसरे टीथ आते हैं जिसका नाम होता है हमारा परमानेंट टीथ. अब हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर हमारी माउथ में हमारी एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है सैलाइवरी ग्लैंड. सैलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सैलाइवा का सिक्रेशन करती है. जो सैलाइवा होता है उसमें जब हम कभी भी फूड को देखते हैं तो हमारे मुंह में एक वाटरी फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है. जो वाटरी फ्लूइड होता है वो रियलिटी में कोई वाटर नहीं होता है, उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि उसमें हमारा सैलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं. जो हमारा सैलाइवरी एमाइलेज होता है वो हमारा ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को शुगर में, और जो शुगर होती है वो हमारी यहाँ पर माल्टोज होती है. इसके बाद हम बात करेंगे स्टमक की. जो स्टमक होता है वो हमारा एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो ऊपर हमारा ईसोफेगस से जो हमारा फेरिंक्स होता है एक कॉमन पाथवे होता है जहां से विंड पाइप और एयर पाइप अलग हो जाते हैं. जो फूड होता है हमारा वो फूड पाइप में एंटर करता है. जब हमारा जो फूड जो स्वेल फूड होता है जब वो पास करता है फूड पाइप से तो वो फूड पाइप हमारा हम उसको ईसोफेगस बोलते हैं. जब ये पुशअप किया जाता है नीचे की तरफ तो ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ऊपर जहाँ पर भी फूड है वहाँ कॉन्ट्रैक्शन है और जहाँ फूड नहीं है वहाँ रिलैक्सेशन है. तो वहाँ पर जब फूड हमारे फूड पाइप में एंटर करता है क्योंकि एक मस्कुलर पार्ट होता है तो यहाँ पर जिस जगह फूड होता है वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है और जहाँ पे फूड नहीं होता है वहाँ रिलैक्सेशन. यही एक जो मूवमेंट कॉज होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, इससे ही हम बोलते हैं पैरासिम्पैथिक मूवमेंट. और फूड हमारा स्टमक में आ जाता है. जो हमारा स्टमक होता है वो हमारा यू शेप एक स्ट्रक्चर होता है, थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक वाइड अपर्चर होता है हमारा एलिमेंट्री कैनल का. जो हमारा फूड होता है जब ये हमारे स्टमक में आता है तो स्टमक के पास एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो मेनली 3 कंपोनेंट को सिक्रेशन करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस. जो हमारा म्यूकस होता है वो हमारा क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक. किसके इफेक्ट से, HCl के इफेक्ट से. HCl जो होता है वो हमारा 2 वर्क मेनली करता है. एक तो हमारे फूड को जब हम खाते हैं तो कुछ जर्म्स या बैक्टीरिया आ जाते हैं तो वो एसिड होने के कारण उसको किल करने का काम करता है.
दूसरा हमारा यहाँ पर होता है ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। जब हमारा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होता है तभी हमारे फूड में प्रेजेंट जो हमारी प्रोटीन होती है वो डाइजेस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो HCl है वही एक्टिवेट करता है हमारे पैप्सिनोजेन को पैप्सिन में, और पैप्सिन जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो प्रोटीन का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। अब ये बात आती है कि व्हाट हैपेंस इफ द HCl इज नॉट सीक्रेटेड, तो जब हमारे स्टमक में HCl का सीक्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हमारे जो प्रोटीन है फूड के, जो हमारा फूड है उसके अंदर जो भी प्रोटीन है वो डाइजेस्ट नहीं होगी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट बात आती है कि डाइजेस्टिव जूस, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक और केमिकल होता है जिसका नाम एंजाइम का होता है रेनिन। रेनिन जो होता है वो हमारा प्रोटीन, जो मिल्क प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एक होता है हमारा लाइपेजेस जो लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा फूड होगा वो हमारा एक कॉमन डक्ट में आएगा जो कि स्टमक से प्रेजेंट होता है, जस्ट लगा हुआ यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम होता है वो हमारा कंटेन करता है दो चीजों को, एक लिवर और एक पैनक्रियाज। जब हमारा फूड यहाँ पर आता है तो ये लिवर और पैनक्रियाज अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेशन कर देते हैं ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम जो होता है वो हमारा अपर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो जो लिवर होता है वो बाइल जूस को सीक्रेट करता है। जो बाइल होता है उसका काम सिर्फ दो होते हैं मेनली फंक्शंस, दो, एक तो हमारा जो फूड एसिडिफाइड हुआ था उसको न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि हमारे जब स्टमक में फूड आया था तो उसमें HCl का सिक्रेशन होने की वजह से स्टमक में वो फूड हमारा एसिडिफाइड हुआ था जिसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा बाइल हमारा क्या काम करता है कि जो फैट होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद हमारी बात आती है कि लिवर जो होता है वो हमारी एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है जो रेडिश ब्राउन होती है। इसके बाद जो हमारे जो इसमें सिक्रेशन होता है वो हमारा हेल्प करता है बाइल जूस डाइजेशन ऑफ फूड, और जो भी हमारा बाइल जूस होता है वो स्टोर होता है हमारा एक गॉल ब्लैडर स्ट्रक्चर में, क्योंकि यहाँ पर जैसे फूड हमारा ड्यूडेनम में आता है वैसे ही गॉल ब्लैडर जो होता है वो बाइल को सिक्रेशन कर देता है हमारे डक्ट में, जिसका नाम होता है कॉमन डक्ट जो हमारी की ड्यूडेनम है। इसके बाद जो लिवर होता है वो लिवर हमारा दो एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है, दोनों की तरह, क्योंकि ये दोनों को सिक्रेशन करता है एंजाइम्स को भी और हमारे हार्मोन्स को भी। यहाँ पर जो जितना भी हमारा डाइजेस्टिव फूड हुआ था उसका फिर फर्दर डाइजेशन होता है पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा, और हमारा जो हार्मोन्स होते हैं यहाँ पर पैनक्रियास के द्वारा सीक्रेट वो हमारे दो होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। जो इंसुलिन होता है वो हमारा ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, और जो हमारा ग्लूकागॉन होता है वो नंबर ऑफ ग्लूकोज को कंट्रोल करता है हमारे ब्लड में। पैनक्रियास एक लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जो लोकेटेड होती है जस्ट स्टमक के नीचे, जैसे कि डायग्राम में आपको शो हो रहा है। जो पैनक्रियाटिक जूस है वो हमारा एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को चेंज कर देता है उसके सिंपलर फॉर्म में, जिससे कि वो अब हमारा यहाँ पर डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। अब हमारा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेंटर में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। अब हमारा जो फूड होता है वो पूरी तरीके से ब्रोकन हो चुका होता है इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। अब हम लोग यहाँ पे एक बात करेंगे कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी स्मॉल बोली जाती है, जबकि लेंथ इसकी 7.5 मीटर होती है, बड़ा होता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ कम होती है, लेकिन हम फिर उसको फिर भी बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि जो इनका डायमीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बहुत कम होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए हम उसको यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर। जो हमारा लार्ज, अब हम लोग बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में।
लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो हमारा एक वाइड अपर्चर होता है। देन द स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि लेकिन इसकी लेंथ जो होती है वो 1.5 सेंटीमीटर ही मीटर होती है। और जो हमारा इसका काम होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, कोलॉन, रेक्टम, एनस। अब कोलॉन के पास ही एक पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है सीकम। सीकम से जुड़ी हुई होती है बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन होती है। अब जो हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन होता है मींस क्या होता है कि वो एक नॉन फंक्शनल पार्ट होता है हमारा। इसके बाद हमारा जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट में यहाँ पर कोलॉन को डिवाइड किया गया है। एक असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्जन कोलॉन और हमारा डिसेंडिंग कोलॉन। जो हमारा पार्ट है ये कोलॉन, इसमें क्या होता है कि हमारा जो एक्सेसिव वाटर होता है फेकल बेसमेंट में वो उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है और रेक्टम में टेम्परली कुछ समय के लिए उसको स्टोर किया जाता है और एनस के थ्रू फाइनली पास आउट कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे जैसे हमने अभी बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड हो जाता है। तो जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्टेशन होते हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्टेशन होते हैं उनको हम विलाई बोलते हैं, जो कि एक आउटग्रोथ की तरह होती है इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में। जो विलाई होती है वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को, जिससे वो फूड जितना भी डाइजेस्टिव फूड है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ईच विलाई हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। जो हमारी विलाई होती हैं उनमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो नेटवर्क से जुड़ी हुई होती हैं, जिसके कारण वो जितना भी डाइजेस्टिव फूड है उसको वो ब्लड में थ्रो आउट कर देती हैं, मींस ब्लड में छोड़ देती हैं। और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के कोलॉन से रेक्टम और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू वो हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। ओके।